एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि ऑलिव बोर्ड पे लाइव है और ये कल शाम मतलब कि ट्यूसडे को शाम 7 बजे तक लाइव होगा। ठीक है। तो इसमें मैं ना मतलब मैंने मेंस का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक टेस्ट अपलोड किया था। तो एक्चुअली वो 1.5 आवर्स का था, लेकिन वो एडिटिंग के टाइम पे या फिर सारा सिस्टम करने के टाइम पे ना वो 10-11 जीबी तक जा रहा था, जो कि उतना हो नहीं पाएगा। तो आप लोग बताना, आप लोग मतलब कौन से सब्जेक्ट का देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का देखना चाहते हो तो मैं अगर तीनों का देखना चाहते हो तो 1 बाय 1 मैं अपलोड करूँगी। और अगर क्वांट्स या रीजनिंग मतलब किसी एक सब्जेक्ट का जो प्रायोरिटी होगा मैं उसका 1 बाय 1 डाला करूँगी मॉक टेस्ट। लेकिन कंप्लीट एक बार में तो नहीं डाल पाऊँगी। मैंने कोशिश की थी, मैंने फर्स्ट टाइम तो किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट कल फिर किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो इसलिए मैंने उसमें से इंग्लिश एंड जीए वाला सेक्शन कट कर दिया। जीए में वैसे भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था कुछ भी। ठीक है। तो अभी मैं ना प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। मेंस के लिए बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि मेंस कुछ सेलेक्टेड बच्चे ही देखेंगे, ज़्यादा लोग तो देखेंगे नहीं। मेन लोगों का टारगेट आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स है। तो आई विल ट्राई कि मैं इसका मॉक टेस्ट डेली अपलोड करूँ एंड ऑल्सो मेंस का भी। और मेंस का अगर कोई है देखने वाला देन प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना कि आपको मेंस का मॉक चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपलोड करूँगी, नहीं तो फिर मैं अपना डेली का एक फुल लेंथ मॉक तो देती हूँ, वो मैं अपना देती रहूँगी। ठीक है। तो चलिए फिर मूव करते हैं इस पे। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। आई होप कि अच्छा हो। तो स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन। Okay, if all the consonants are replaced by immediate next alphabet as per the English alphabetical series, then how many meaningful words are formed? Okay, सारे अगर कॉन्सोनेंट रिप्लेस हो जाएंगे इमीडिएट नेक्स्ट अल्फाबेट से, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म होंगे? के का हो जाएगा के, जे के एल, एल यू वी टी यू, ये भी नहीं होगा। जी एच ए बी सी डी, ये भी नहीं होगा। एम एन ई एफ वी डब्ल्यू, एन एफ डब्ल्यू, ये भी नहीं होगा। एन आई टी, एन ओ ओ आई जे और टी यू, ये भी नहीं है। कॉन्सोनेंट्स पूछा है ना, ओ शिट, वॉवेल्स को भी मैं चेंज कर रही हूँ, सॉरी। एल और यू एज इट इज रहेगा। टी यू, एल यू यू तो नहीं होगा। जी एच ए सी डी, हैड, ये हो सकता है। और एम एन ई वी डब्ल्यू, न्यू, ये भी हो सकता है। एन आई टी, एन आई टी यू, एन आई यू, ये नहीं होगा। एफ जी, जी आई एम एन, गिन, ये तो नहीं होता है। दो वर्ड्स होंगे। ठीक है। इफ ऑल द वॉवल्स, मैं ये बाद में करूंगी, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये देख लेते हैं। ये क्या है? स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बाद में करेंगे, जैसे मैं करती हूँ। उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम एंटनी वॉक 16 किलोमीटर टू द नॉर्थ टू मीट सैम। ओके, ये होम है। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर नॉर्थ टू मीट द सैम, देन वॉक्स, यहाँ पे सैम मिलता है। देन वॉक्स 20 मीटर टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये, टू मीट केट। ओके, 20 मीटर, राइट। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। प्लस ना माइनस करेंगे तो 100, तो यहाँ पे 300 आएगा। 300 जो कि है 17 के आसपास, राइट। तो 20, ठीक है। और यहाँ पे आता है केट। केटेड इज स्टैंडिंग 25 मीटर साउथ ऑफ जिम, जिम का 25 मीटर साउथ, 25 मीटर साउथ जिम का। जेसन वॉक 14 मीटर ईस्ट फ्रॉम टू द ईस्ट फ्रॉम टू मीट जिम, जेसन जो है 14 मीटर ईस्ट जाता है, 14 मीटर ईस्ट जाता है टू मीट जिम। और केट इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ एंथनीज होम। केट, हाँ ये है। ठीक। तो
ये हो गया 10 यहाँ आ गया और 10 और 15 यहाँ आ गया, 10 10 20 5 25, ठीक है। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एंथनीज होम विद रिस्पेक्ट टू जेसन्स एंडिंग पॉइंट, जेसन का एंडिंग पॉइंट ये है और ओके तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डिस्टेंस बिटवीन एंथनीज होम एंड केट इज 12 मीटर। एंथनी का जो होम है, एंथनी का होम ये था और केट का होम 12 मीटर है। आई डोंट थिंक सो। ये 20 है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। इसका हमें फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 300। मुझे तो नहीं लगता अंडर रूट में 300 आएगा, तो ये गलत है, 12 मीटर नहीं होगा। जेसन्स होम इज टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ केट, केट का नॉर्थ ईस्ट है, किसका? जेसन का होम। नहीं, नॉर्थ वेस्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन जिम एंड एंथनीज होम इज 5 मीटर। जिम और एंथनी का होम 5 मीटर, नहीं इसमें तो नहीं हो रहा है कुछ भी यार, कुछ गलत है क्या? His Anthony walks 16 kilometer to meet the Sam, then walks 20 meter to the southeast to meet Kate. Kate is standing 25 meter to the south of Jim, ठीक है। And Jason walks 14 meter to the east from his home to meet Jim. Kate is standing towards the east of Anthony's home, ठीक है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। Jason's home is towards the northeast of Kate, हाँ नहीं नहीं नॉर्थ वेस्ट है। और डिस्टेंस बिटवीन जिम एंड एंथनीज होम इज 5 मीटर। जिम और एंथनी का होम 5 मीटर का है, तो नहीं पता मुझे। 25 का स्क्वायर, हाँ ये सही है, ओनली थर्ड। उसके बाद हाँ, पी इज फादर ऑफ क्यू। पी जो है ये फादर है किसका? क्यू का। आर इज ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, आर जो है वो ग्रैंड फादर है क्यू का, ओके। आर जो है ग्रैंड फादर है क्यू का। एस इज द डॉटर ऑफ आर, एस जो है वो डॉटर है आर की। और टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, टी जो है वो ब्रदर इन लॉ है एस का। एल इज चाइल्ड ऑफ टी, टी का चाइल्ड है एल। एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, ओके। एम जो है वो डॉटर इन लॉ है आर की। आर हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। पी इज नॉट हस्बैंड ऑफ एस, ठीक है। एस हैज ओनली 1 नेफ्यू बट इट्स नॉट एल, ठीक है। ये हो गया। हाउ इज एल रिलेटेड टू एस, एल जो है वो एस से कैसे रिलेटेड है? हाँ एग्जैक्टली ये तो कैसे आएगा? टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एस इज द डॉटर ऑफ आर एंड टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस। एस का ब्रदर इन लॉ मतलब एस का कोई हस्बैंड वाइफ होगा। आर जो है वो क्यू का दादा है, आर एस जो है आर की पुत्री है, ठीक है। टी एस ब्रदर इन लॉ, या तो ये इधर आ जाएगा या तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, इसके हस्बैंड का ऐसा कुछ आ जाएगा और फिर ये इसका बेटा हो जाएगा। आर हैज 2 चिल्ड्रन, पी इज नॉट हस्बैंड ऑफ एस, हैज ओनली 1 नेफ्यू बट इट्स नॉट एल। एल रिलेटेड टू एस, डॉटर तो होगी नहीं और सिस्टर भी नहीं हो सकती, नीस हो सकती है। उसके बाद हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम जो है वो क्यू से कैसे रिलेटेड है? एम क्यू से कैसे रिलेटेड है? मदर। गाइज मेरी स्पीड स्लो, थोड़ा स्लो देख रहे होगे आप, क्योंकि ना मेरे घर में मतलब रिलेटिव में शादी है और बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ी है, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है टेस्ट देने का। ऐसा नहीं है मेरा मन वहाँ लगा है, मेरा मन सिर्फ पढ़ाई में ही लगा है, लेकिन स्टिल इतना थक जा रहा है ना, फिर पढ़ाई उतनी हो नहीं पाती इफेक्टिव तरीके से। आई एम बस मन नहीं कर रहा कुछ करने का। इफ जे इज ओनली ब्रदर ऑफ टी, अगर जे जो है वो ओनली ब्रदर है टी का, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस? ओके तो यहाँ पे हस्बैंड और ये क्या है? व्हाट इज द कोड ऑफ थ्रू? थ्रू 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 यहाँ पे है, यहाँ पे ही वेंट थ्रू द क्राइसिस। फ्यूचर थ्रू सेक्टर 68 नहीं है, 95 नहीं है, 24 नहीं है, 56 है, 56 आ जाएगा थ्रू का कोड। उसके बाद इज और कार्बन, इज कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, इज यहाँ पे, इज यहाँ पे है। द फ्यूचर इज नॉट प्रॉमिसिंग, इज 38 नहीं है, 21 नहीं है, 19
नहीं है, 82, 82 हाँ है, 82 आ जाएगा। और कार्बन का यहाँ पे 68 नहीं, 95 नहीं, 24 24 नहीं, 38 38 38 और 82 ये आ जाएगा। उसके बाद इफ़ द कोड फॉर वेंट इज़ 47, वेंट का कोड अगर 47 है तो ही का कोड क्या होगा, थ्रू का ऑलरेडी आ चुका है 56, 73 73 और गई हैं, 14 और गई हैं, हाँ है, 62 भी है, 62 कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा ही का 47 हो गया, 56 हो गया, 73 73 73 73 आ जाएगा। उसके बाद कैन बी पॉसिबल कोड फॉर द फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर एंड प्रॉब्लम, तो फ्यूचर का ये कहीं है ऑलरेडी, फ्यूचर यहाँ पे है 68 नहीं है, 95 95 है, 95 आ जाएगा। और प्रॉब्लम का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम 38 ऑलरेडी है, 21 21 कहाँ पे, 21 21 हो सकता है, 95 और 21। उसके बाद ओनली अ फ्यू टेबल्स आर मेडिसिन, ओनली अ फ्यू टेबल जो है वो मेडिसिन है, ऑल टैबलेट्स सॉरी ऑल टैबलेट जो है वो पिल्स हैं, नो पिल्स आर मेडिसिन, सम पिल्स आर मेडिसिन, सम पिल्स आर मेडिसिन, ओनली 2 आ जाएगा। ओनली जेम्स आर ज्वेल्स, ज्वेल्स जेम्स, ओनली अ फ्यू स्टोन्स आर जेम्स, ऑल जेम्स कैन नेवर बी ज्वेल, सारे जेम्स जो हैं वो कभी भी ज्वेल्स नहीं हो सकते, दैट्स करेक्ट। सम स्टोन्स आर नॉट जेम्स, कुछ स्टोन्स जो हैं वो जेम्स नहीं हैं, दैट्स ट्रू, बोथ 1 and 2, both 1 and 2। ओनली अ फ्यू ब्लेंडर आर जूसर्स, ओनली अ फ्यू ब्लेंडर जो है वो जूसर है, नो मिक्सर इज अ ब्लेंडर, कोई भी मिक्सर जो है वो ब्लेंडर नहीं है, नो मिक्सर इज अ जूसर, कोई भी मिक्सर जो है वो जूसर नहीं है, ऑल मिक्सर आर जूसर, वी डोंट नो, इसमें आइदर और भी नहीं लग सकता तो इसमें नाइदर नॉर लगेगा। उसके बाद ये मैं बाद में करती हूँ, हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन परसेंटेज और एम, परसेंटेज कहाँ है, ये है, एम कहाँ है, अंदर कहीं होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3। उसके बाद इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप विच एलिमेंट विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फोर्थ, सिंबल्स काउंट नहीं करना, 1 2 3 4, फिफ्थ आ जाएगा। उसके बाद हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल, ओके, सिंबल नंबर, सिंबल देखो, सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर, उसके बाद सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर, कहीं नहीं है यार, सिंबल नंबर कहीं नहीं है, नन। उसके बाद हाउ मेनी पीपल वेट मोर देन एम, ओके, तो ये है वेट वाला, 6 पीपल इन लोकेलिटी हैड डिफरेंट वेट्स, ओके, 6 लोग हैं जो लोकेलिटी में डिफरेंट वेट है, टी वेज 58 एंड इज हैवियर देन एस, ओके, बी हु वेज 70 kg इज लाइटर देन ए, ओके, ए से हल्का है लेकिन एम से हैवी है, टी का इसका वेट 70 है, इसका 58 है, ए इज नॉट द हैवीएस्ट बट हैवियर देन टी, ओके, एम जो है वो हैवी है, एम इज लाइटर देन आर, ओके, बट हैवियर देन टी, 3 3 6 हो गया। ए हाउ मेनी पीपल वेट मोर देन एम, 3 लोग, व्हाट कुड बी पॉसिबल वेट ऑफ ए अमंग द फॉलोइंग, 70 से अबव होना चाहिए, दैट इज 75। ये क्या है, 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द आउटसाइड द सेंटर, आर सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ यू, यू का सेकेंड लेफ्ट, आर यहाँ पे, क्यू सिट्स एडजेसेंट टू आर, ओके, 2 पर्सन क्यू और पी, 2 पर्सन क्यू और पी, और पी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस का इमीडिएट राइट, एस का इमीडिएट राइट पी, यहाँ पे आ जाएगा जो भी बचा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू द यू, इमीडिएट राइट, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू है ना, सेकेंड टू द लेफ्ट, नहीं नहीं, सेकेंड टू द राइट हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, टी सिट्स एडजेसेंट टू आर, टी जो है आर के पास बैठता है बिल्कुल, पी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू का सेकेंड राइट पी है, यस, 2 पर्सन टी एंड एस, टी एंड एस 2 पर्सन, नहीं ये गलत है,
बोथ 1 and 2 सही है। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी। पी और टी में पी का लेफ्ट से काउंट करेंगे, मतलब कि ये 1 2 3 4 4 है। टी सिट्स एडजेसेंट टू पी और आर, आर पी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। यू का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? क्यू। ये हो गया। अब ये क्या है? पजल ही है ये भी। 7 पर्सन है, वर्क इन ए लैबोरेटरी एंड आर रैंक्ड एट डिफरेंट डेजिग्नेशन, ऑर्डर डायरेक्टर साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी, कंसिडर सीनियर मोस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया डायरेक्टर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, सुपरवाइजर, मैनेजर, पैथोलॉजिस्ट, असिस्टेंट। ठीक है। डायरेक्टर इज कंसिडर्ड सीनियर मोस्ट। ओके, ओनली 2% क्यू। ओके, 2% क्यू इज सीनियर टू एम। ओके, ओनली 2% एम and S who is immediate junior to P, O is ranked between M और Q. Wait, M और Q, ये मुझे बनाना पड़ेगा, like Q is senior to M। ठीक है, 2 पर्सन है M और S में, 1 2 1 2, S आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और O is ranked between this और S who is immediate junior to P। ओके, और neither P nor R rank as pathologist। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया जो भी आया। इफ P इज रिलेटेड टू साइंटिस्ट, ओके, P अगर साइंटिस्ट रिलेटेड है, N इज रिलेटेड टू असिस्टेंट, ओके, देन विच पर्सन रिलेटेड टू पैथोलॉजिस्ट? M। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू P बट सीनियर टू O? जूनियर टू P कितने लोग थे? 6 पर्सन थे। नहीं, 1 2 2 आ जाएगा। M इज रैंक्ड एज मैनेजर, ये ठीक है। P इज अ सीनियर मोस्ट पर्सन, ये भी ठीक है। R इज सीनियर टू, ये गलत है। बोथ 1 and 2 सही है। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ N? N की डेजिग्नेशन क्या है? पैथोलॉजिस्ट। पर्सन डैश इज रैंक्ड एज Q डायरेक्टर, O सुपरवाइजर। हाँ, ये हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले पे, और क्या है? 2 पजल बची है। 8 पर्सन है, सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल टुवर्ड्स द सेंटर। स्क्वायर टेबल, 1 पर्सन सिट्स अलोंग ईच साइड एंड अदर एट कॉर्नर। ठीक है, सब अंदर देख रहे हैं। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, हु फेसेस डब्ल्यू। एक को कॉर्नर पे बिठाएंगे, एक को साइड में बिठाएंगे। ओके, क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड का इमीडिएट राइट क्यू, जेड का इमीडिएट राइट क्यू। हु फेसेस डब्ल्यू, मतलब कि जेड हु फेसेस डब्ल्यू। ओके, 1 पर्सन ओ और डब्ल्यू, ओ और डब्ल्यू 1 पर्सन, ओ और डब्ल्यू 1 पर्सन। neither O nor Q is a neighbor of X, neither O nor P sits at the corner of the table। ओके, O और W ये गलत हो गया। O यहाँ पे आ सकता है, और फिर से ये बनाते हैं Z W और Q, और यहाँ पे O आ गया। उसके बाद neither O nor P at the corner of table, neither P nor W is a neighbor of R। ओके, यहाँ पे R नहीं आएगा। क्या कहता है? P और W, P और W जो है ये R के नेबर नहीं है, और O और Q X के नेबर नहीं है। O और Q X के नेबर नहीं है, तो X यहाँ नहीं आएगा, और P कुछ तो है इसमें। Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, बनाना पड़ेगा इसको। Z Q W, और यहाँ पे O ऑलरेडी आ गया, तो O यहाँ पे ये। अब जो Q है, O और Q का इमीडिएट नेबर X नहीं आएगा, तो X को हम यहाँ रखते हैं, और O और Q का इमीडिएट नेबर, हाँ यही बनाते हैं। P और W का इमीडिएट नेबर R नहीं है, तो R को हम यहाँ रखते हैं, और O Q P R ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये देख ले। Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Z, 1 पर्सन O और W, नाइदर O नॉट P सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ टेबल। ये नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। इसमें आएगा O, यहाँ पे नहीं होगा, X यहाँ कहीं हो जाएगा, और P यहाँ कहीं हो जाएगा, और ये बचा R।
ये इशू हो रहा है कुछ इसमें, पी या तो यहाँ आ जाए, पी यहाँ, पी के साइड एक्स तो यहाँ आ ही सकता है, और आर यहाँ पे भी नहीं आएगा, आर यहाँ पे आ सकता है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बनेगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वाई, क्यू एंड वाई व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहीं से भी जाए 3 पर्सन रहेंगे। 4 of the 5 are alike in a certain way, R, X, Y, W, Q. पर्सन एक्स सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ, एक्स जो है वो फिफ्थ राइट बैठता है किसके, 1 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 फिफ्थ, ओके। उसको अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस पी, पी को फेस कौन करता है, ओ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, वाई इज द नेबर ऑफ डब्ल्यू, ये ठीक है, 1 पर्सन आर और क्यू, आर क्यू 1 पर्सन, ये भी ठीक है, वाई सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ टेबल, ये ठीक है, ऑल 1 2 एंड 3, ये हो गया। उसके बाद ये वाला बना लेते हैं जल्दी से। 8 हर्ब्स, 8 हर्ब्स हैं, आर केप्ट इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग नॉर्थ, वेट 1 2 3 4 1 2 3 4, the 4 are kept in facing north and rest kept facing south। अब आ जाते हैं, देर इज एन इक्वल डिस्टेंस, हाँ ठीक है, और chives is kept immediately right of oregano, neither of these kept at least 1 person to the left of thyme, sage is kept in a row facing north, okay, sage यहाँ आ जाएगा, anise, sage is kept somewhere to the left of basil, basil के लेफ्ट में है, only 2 herbs parsley and thyme, stevia is not kept at the end of the row, chives is kept immediately to the right of oregano, chive जो है immediately right है oregano के immediate right है chive और oregano, ठीक है। उसके बाद anise at least 1 herb to the left of thyme, thyme अगर यहाँ होगा तो ये हो जाएगा, और thyme अगर यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा। sage is kept, thyme 2 पर्सन है, parsley और thyme 1 2, ये कैसे होगा, only 2 herbs are kept between parsley and thyme, at least 1 herb is kept to the left of thyme, thyme के at least एक तो रहना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो गए तो कोई बात ही नहीं, thyme यहाँ, thyme का लेफ्ट 1 2 3, parsley यहाँ, ठीक है, thyme यहाँ और parsley यहाँ, ठीक है, सेज यहाँ तो बेसिल यहाँ, सेज और बेसिल यहाँ। उसके बाद क्या है, एनिस इज केप्ट ऑपोजिट टू द हर्ब विच इज केप्ट एडजेसेंट टू थाइम, थाइम के एडजेसेंट जो है वो एनिस उसके लेफ्ट में है, थाइम के एडजेसेंट सॉरी ऑपोजिट थाइम एनिस उसके लेफ्ट में है, ठीक है। Sage is kept somewhere to the left of only 2 herb, stevia is not kept at the end, sage is kept in a row facing north, at least 1 herb, ये भी हो गया, chive is kept immediately right of oregano, okay, chive immediately right of oregano, chive oregano यहाँ हो सकता है, chive oregano यहाँ, chive oregano ये हो सकता है, chive oregano यहाँ नहीं आएगा, sage basil ये गलत हो गया, sage यहाँ आ सकता है, basil यहाँ नहीं, स्टीविया यहाँ और बेसिल यहाँ, ये हो गया। उसके बाद सेलेक्ट द ऑड वन आउट, अलग अलग ही होंगे, सेज बेसिल थाइम पार्सले स्टीविया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट इन द रो फेसिंग साउथ, ऑरिगेनो है, एनस नहीं है, बेसिल नहीं है, ओनली 1। उसके बाद सेलेक्ट द पेयर विच शोज द ऑपोजिट टू ईच अदर, सेज स्टीविया नहीं ये गलत है, थाइम एनिस ये भी गलत है, ऑरिगेनो सेज ये भी गलत है, पार्सले बेसिल ये सही है। विच हर्ब इज केप्ट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ पार्सले, पार्सले का इमीडिएट राइट ये है ना, यहाँ पे देख लेना है, चाइव इज केप्ट इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ऑरिगेनो, ऑरिगेनो का जस्ट राइट चाइव है, पार्सले का राइट ऑरिगेनो। विच हर्ब इज केप्ट एडजेसेंट टू द हर्ब केप्ट ऑपोजिट टू एनिस, विच हर्ब इज केप्ट टू द एडजेसेंट टू द, ओके, सेज और स्टीविया, सेज और सेज ही है बस, ठीक है। और इस पे आते हैं
ये वाला इजी है। इन हाउ मेनी वर्ड्स द फर्स्ट लेटर अपीयर्स बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, कितने शब्दों में पहला अक्षर के दूसरा तीसरे अक्षर के बीच आता है। ओके, ATU। इन फर्स्ट लेटर अपीयर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड लेटर, नहीं ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। ई, हाँ ये आता है। N, I से T, हाँ बिल्कुल ये आता है। और I से M, ये नहीं आता है। तो 2 में हुआ, 2 में आता है। और उसके बाद ये क्या, इफ ऑल द वॉवेल्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर then all the consonants are written in alpha from the left to right, which of the following letter is fifth to the right of 10th letter from the right hand। ओके, ये क्या है, 10th लेटर बताना है हमें राइट से। वॉवेल कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15 15। वॉवेल कट ऑफ द A E I I O U, AEII, ठीक है, डबल आई है। और U, 5 तो यही हो गए, 15। और 10th हमें करना है, तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट कौन सा हो जाएगा, ABC, C आ जाएगा शायद, या नहीं 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 नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 10th, और 10 और 5 15। राइट एंड से 10 जाएंगे, फिर उसके राइट जाएंगे फिफ्थ, राइट एंड से फिफ्थ लेटर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, U है, फिर T है, फिर T है, U हो गया, V भी तो है ना, V भी है, और T डबल T, और उसके बाद N, ठीक है, 1 2 3 4 5 N आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैथ्स वाले सेक्शन पे मूव करते हैं, देखते हैं उसमें क्या स्कोर रहता है। इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, ये सब अभी नहीं करना है मुझे फिलहाल के लिए। तो हाँ, ये अप्रॉक्सीमेशन दिया है 263 प्लस 249, 9 3 12 6 4 10 11 2 2 4 1 5 512, दैट इज 8 इक्वल्स टू 107 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 99 समथिंग आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, हाँ 99। उसके बाद 25 12 25 दूनी 50, और ये 5 0 5 5 2 1 3 300 इक्वल्स टू 176 माइनस का 11191, 11 में से 6 5, यहाँ पे बचता है 15, माइनस का 15, यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का 15, 285। उसके बाद 142 माइनस 12 में से 6 6, यहाँ पे बचता है 13, 13 में से 7 6 66 इंटू 5 5 31 5 31 और 3 33, माइनस का 210 0 2 1 120 आ जाएगा। उसके बाद 225%, 225 बाई 100 इंटू 160, तो 25 9 25 चौक के 4 चौक 16 9 चौक 36 360, प्लस का 1 361, 361 स्क्वायर है 19 का। उसके बाद 16 प्लस 5 5 10, 2 1 3 1 4 1 1 2 240 डिवाइडेड बाई 16, एक सेकेंड, 5 5 10 2 1 3 1 4 1 1 2 16 6 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स 15 टाइम्स, 6 5 11 1 1 2 1 3 31 31, यही आ रहा है क्या, वेट, 125 115 5 5 10 2 1 3 1 4, और ये 240 डिवाइडेड बाई 16 प्लस का 160, ये है तो 6 टाइम्स 60, और ये 4 टाइम्स, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 15, 5 और 6 1 7, 175 175 7 दूनी 14, 25 टाइम्स। उसके बाद 314 और 262, 4 2 6 6 1 7 3 2 5 576, जो कि है ये 24 का इक्वल्स टू x प्लस 215 अपॉन 10, मतलब कि 240 माइनस करेंगे 215, 10 में से 5 3 में से 1 2 25 25 आ जाएगा ये। उसके बाद 200 200 प्लस 288 89 अपॉन 17, तो ये 17 का स्क्वायर मतलब कि 49 249 आ जाएगा।
इसमें प्लस हो जाएगा 8 और 9 17 257। यार ये 200 है, 200 इक्वल्स टू 49 आ जाएगा क्योंकि 17 289 17 टाइम्स ना, तो 17 ही तो आएगा। शिट 200 मतलब ये 217 आ जाएगा। 217 फिर यहाँ पे 8 8 और 7 15 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। उसके बाद 30 30 अपॉन 6 6 पंजे 30 प्लस 27 आउट ऑफ 9 9 3 5 3 8 इक्वल्स टू 10 यहाँ आ जाएगा 18 आ जाएगा। उसके बाद 15 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60 दो यहाँ 6 3 9 92 डिवाइड करेंगे 23 से, ये 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा 4 11 आ जाएगा। उसके बाद 12 और 13 312 अपॉन 13 है ना, 13 दूनी 26 26 और 5 13 चौके 52 24 माइनस 45 प्लस का 100 तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 55 आ गया। 5 4 9 5 2 7 79। और आ जाते हैं 52.8 पे, फिर 55.2 पे 8 2 10 5 2 7 1 8 5 5 10 108 हो गया। माइनस 2 3 6 2 6 12 126 हो गया। 126 माइनस 108 16 में से 8 एक यहाँ और 8 यहाँ, माइनस का 18 53 3 त्रिका 9 3 पचे 15 माइनस का 64 9 में से 4 5 15 में से 6 15 में से 6 9 95 माइनस का 18 15 में से 8 7 और 8 में से 1 6 67। नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, सॉरी 77 हाँ। 40 इंटू 1.5 है 1/2 नहीं 3/2 है ना, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 60 माइनस के 36 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 और 6 14 1 1 2 1 3 34 माइनस करेंगे 60 10 में से यहाँ पे 6 बचता है 2 26 आ जाएगा। 26 की 24 देखते हैं करके 40 इंटू 1.5 तो यहाँ पे 60 आ जाएगा माइनस 36 अपॉन 2 यहाँ पे 36 18 दूनी 36 यहाँ सॉरी 18 आ जाएगा माइनस का 18 8 8 16 36 माइनस का 36 10 में से 6 4 और यहाँ 5 में से 2 24 सही है। उसके बाद किसका 40 होता है 10 इंटू 4 होता है, इसको 2 इंटू 2 करेंगे, इसको 2 इंटू 5 करेंगे, ठीक है। अब मुझे ऑड द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू ऑड नंबर इज 13 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 40। तो 5 तो ये हो गया, 8 पंजे 40 होता है और 8 पंजे 40 होता है, 8 और 5 13 भी होता है। फाइंड द नंबर 2 9 पचे 45 होता है, 7 6 42 8 6 48 8 पंजे 40 यही तो होता है। उसके बाद 34 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्ट्रीम स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम जर्नी टेक 3 आवर्स मोर देन द डाउन स्ट्रीम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो 3 ये हो गया इक्वल्स टू 36 डाउन स्ट्रीम, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना तो इसमें माइनस होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड x है तो ये होगी x प्लस 3 अपॉन का 2 हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर ये 3x हो जाएगा, इसमें 36
x का तो पता है 36। इक्वेशन बनेगी यार, ये लंबा जा सकता है। हाँ 13, 15, 21, 31, तो यहाँ पे प्लस का 10 हुआ है, यहाँ पे प्लस का 5 और एक 6 हुआ है, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ है, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4, यहाँ पे 14 होना चाहिए, सॉरी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 14, 4 एक 5, 3 एक 4, 45 होना चाहिए। उसके बाद 4.8, 7.2, 18, 63 है, 18 और 63, ये कुछ कुछ लग रहा है ना, इंटू 2, ये 2.4 होना चाहिए यहाँ पे, फिर ये इंटू 2 होगा, फिर ये इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, इसको ऐसा है तो इसको 0.5 होना चाहिए, 0.5 मतलब 1.2, 1.2 इंटू 0.5, सॉरी 9.6, ठीक है। 7, 9, 19, 43, 91, तो पहले तो माइनस 9, 1, 11, नहीं 12, 13 में से 9 4, 3 में से 1 2, 24, 11 में से 3 8, और यहाँ पे बचता है 8, 8 में से 4 4, 48, तो यहाँ पे दो गुना हो रहा है सब कुछ, और यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आएगा। और 32, 37, 47, 62, 7 में से 2 5, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 12 में से 7 5, एक 15, फिर 20 आना चाहिए, तो 2 6 2 8, 82, और 403, 303, 203, 103, माइनस का 100, ये भी माइनस का 100, तो ये भी माइनस का 100, 3 आ जाएगा। हाँ अब आते हैं इस पे, ये एक डी आई थी ना शायद, एक डी आई ये थी, ब्लू, इसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द 4 टाइप्स ऑफ कलर्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स इन 3 ग्रेड्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द कलर्स, सम वैल्यूज आर मिसिंग इन द टेबल, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4th हु लाइक ब्लू कलर इज 30% मोर देन द टोटल, ये मुझे करना पड़ेगा, ब्लू वाइट पिंक रेड, 1 2 3, और उसके बाद टोटल बस इस 50 और ये 45 है, 20 और ये 24 है, और यहाँ पे ये 15 है, और ये 28 है, और यहाँ पे 10, 25 और ये 30 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ब्लू कलर 30% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3 के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्ड ब्लू कलर, ग्रेड 3 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड ब्लू कलर मतलब कि 20 का 130/100, तो 1 से 3, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ, देन फाइंड द 26 आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3 हु लाइक वाइट कलर एंड ग्रेड 2 हु लाइक रेड कलर, ग्रेड 2 में जो रेड कलर लाइक करते हैं 28, और ग्रेड 3 में जो वाइट कलर लाइक करते हैं, ओके 5 5 10, 2 1 3 1 4 40, मतलब कि 10, इसका डिफरेंस हमें बताना है, तो 18 हो जाएगा, यहाँ 10, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 हु लाइक पिंक कलर इज 3:4, ओके 3:4 है, तो हमें बताना है ये 45 में से 24 माइनस कर देंगे तो 1, और ये 2, 4 3 7, 7 3 21, 3 3 9, 3 4 12, ये हो जाएगा। तो फाइंड द, ये 1 और ये 2 का है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 हु लाइक वाइट कलर, ग्रेड 2 वाइट कलर टू दैट ऑफ ग्रेड 2 पिंक कलर, 12, 3 4 12, 3 5 15, 5:4। If the average number of student who like blue color is 20, blue color, okay, average of student 20 दिया 60 हो जाएगा, फाइंड द टोटल ग्रेड 2 स्टूडेंट्स, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस का 30, ये 30 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ब्लू कलर, ओके, ये कितना परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 1 हु लाइक वाइट कलर,
25 का इंटू 100, 25 चौके 4 दूनी 8, 80% है। इफ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 4 कलर्स इज 255, ऑल 4 कलर्स, ओके, तो ये 255 है, तो कितना एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ब्लू एंड रेड कलर्स, ओके। इसमें से 5, 5 4 9 माइनस कर देंगे 0, 15 में से 9 जाएगा तो 6, और यहाँ 160, इसका एवरेज निकाल देंगे 80 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। अब इस पे आ जाते हैं। देयर आर टोटल 800 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनटू वेयरहाउस एक्स एंड वाई टुगेदर। ओके, तो एक्स और वाई टुगेदर, एक्स वाई, इसमें क्या क्या है, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड लैपटॉप हैं। टोटल 800 है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, टोटल 800 हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और वेयर हाउस एक्शन होल्ड्स 55% ऑफ द टोटल स्टॉक। ओके, 800 का 55% अपॉन 100, तो ये 11 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, ये और ये 4 टाइम्स, तो 440 यहाँ आ जाएगा, और बाकी बचा 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बचता है 7, 7 में से 4 3, 360 ये हो गया, तो 0, 6 4 10, 4 3 7 1 8 ये हो गया। उसके बाद द गैजेट्स आर ऑफ 3 टाइप, द नंबर ऑफ टैबलेट इन वेयर हाउस वाई इज 30 लेस देन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स इन एक्स, कुछ ऐसा ऐसा। द एवरेज नंबर ऑफ टैबलेट एंड स्मार्टफोन टुगेदर इन वेयर हाउस एक्स इज 2, हाँ 2 दूनी 400, टैबलेट 400 ये है, तो 40 ये हो जाएगा लैपटॉप, और ये दोनों मिला के 400, ये दोनों मिला के 400 हो जाएगा। यहाँ 40, सॉरी थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, डिस्टर्बेंस हो गया। द नंबर ऑफ टैबलेट इन वेयर हाउस वाई इज 30 लेस देन द नंबर ऑफ स्मार्टफोन इन एस। ओके, द नंबर ऑफ लैपटॉप इन एक्स इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन वाई। ओके, तो जो लैपटॉप है एक्स में वो 40% है ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप इन एक्स इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन वाई। ओके, जो एक्स में ये है तो ये 40% है जो लैपटॉप है, ये मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। मैंने कहा था ना घर में इतना डिस्टर्बेंस है, खैर देखते हैं। ये 10 टाइम्स, तो ये 100 हो जाएगा। द नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन एस 40% ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन वाई, ठीक है, वाई में जो नंबर ऑफ लैपटॉप्स हैं वो 100 हो गए, और बाकी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टैबलेट्स इन एक्स एंड इन द नंबर ऑफ, तो ये हो गया ऑलरेडी। नंबर ऑफ टैबलेट्स इन वेयर हाउस वाई is 30 less than the number of in x, the number of laptop in, ये हो गया ratio of number of tablet in x and the number of smartphone is 5:3। x और स्मार्टफोन, ये तो नहीं बन रहा है, लैपटॉप टू टैबलेट, इन दोनों का हमें पता है, यहाँ पे 400 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 100, 260 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये करना चाहिए द नंबर ऑफ वेयर हाउस एक्स, ये हो गया नंबर ऑफ टैबलेट इन एक्स and the average number of and the number of smartphone in y is 5:3। okay, the average number of tablet and smartphone together in warehouse x is 200। 200 क्या मतलब कि 400 हो गया, 400, इससे बेटर है मैं ये कर लेती हूँ, कुछ ऐसा है जो क्लिक नहीं हो रहा शायद। पेमेंट चार्ज टू बी मेड यूजिंग ₹12 and ₹18 नोट्स इन द रेशियो 4 और 3। ओके, 12 चौक 48 ये होगा, और 18 तियाँ 54 ये होगा, 8 और 4 12, 5 और 9 1 10, कितना 408 रुपये, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे 16, 3 चौके 12, 6 2 8 1 2, 28 थे। उसके बाद ये मैं छोड़ रही हूँ, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, हाँ पार्टनरशिप का,
70,000 or 50 C's managing partner who takes a 12.5% commission on the net profit after charging the commission. If the total profit before commission is rupees 81,000. Okay, तो इन लोग का ये था ना 12.5% लेता है 81,000 C who takes 12.5 commission percent on net profit after charging the commission. Okay, if the total profit before commission is rupees 81,000, ए का शेयर हमें बताना है, तो 7 और 5 12 यहाँ पे इंटू 7, तो 3 जब के 12 3 2700 और 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 4 पंजे 20 4 4 6 24 81,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8 16 और 24 8 एकम 8 8 एकम 8 उसके बाद 10150 इतना हटा देंगे 81,000 में से 0 10 में से 5 5 9 में से 1 7 मुझे लगता है इसमें टाइम लगने वाला है, देख लेते हैं फिर भी 10 में से 1 0 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे इसको 12 से 12 6 84 और 7 6 42 ओके 12 6 84 12 7 84 ना 12 6 72 12 पंजे 60 7 पंजे 35 35 38 500 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद सिलेंड्रिकल टैंक जो है इसकी हाइट इतनी है 80 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें सेंटीमीटर क्यूब 308 इंटू 1000 इक्वल्स टू रेडियस हमें फाइंड आउट करना है 22/7। मुझे नहीं लगता हो पाएगा। 22 1 ज़ा 22 24 4 ज़ा और ये 8 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया 8। मुझे नहीं लगता हो पाएगा, टाइम ओवर हो गया। इसमें मैं कर सकती थी लाइक 32 33 तक हो जाता क्वेश्चन, लेकिन घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था ना तो इसलिए वो रह गया। चलो देखते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। ये फीडबैक फॉर्म है 60.75। आई थिंक ये मेरा वन ऑफ द वर्स्ट स्कोर है अभी तक जो भी मैंने आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट दिया है। आई डोंट नो इसमें कितना परसेंटाइल रहेगा, लेकिन आप लोग तो जानते हो ना जब घर में ऐसा कुछ होता है, मतलब एक रिलेटिव की शादी है, फिर उसकी वजह से मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और प्लस मम्मी पापा वगैरह सब लोग ही काम में लगे हुए हैं और मेरा भी पढ़ाई उतना एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है बिकॉज मैं जब पढ़ने आ रही हूँ तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। पता नहीं, मेरा मेंस है 3 से 4 दिन बाद और ये सारी चीज़ें चल रही है। मुझे लगा था मैं मैनेज कर लूँगी बट नहीं हो पा रहा मैनेज। मैं टेस्ट भी एक बार में सही से नहीं दे पाई। कोई बात नहीं इसमें। हाँ बट या मैं अगर सही से करती तो 65 तक स्कोर आ जाता, 5 नंबर बढ़ जाते, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए ठीक है, इसका एनालिसिस तो मिलता नहीं है, बाद में मिलेगा तो मैं इसका सॉल्व कर लूँगी कुछ क्वेश्चंस जो बचे हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ बता देना ना मेंस का क्या करना है। क्या अगर आप लोग को मेंस का वीडियो चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए या फिर आपको तीनों चाहिए तो मैं 1 बाय 1 लाइक आज मैं इंग्लिश का डाल दूँ, फिर कल रीजनिंग का, फिर परसों मैथ्स का, तो इस तरह से मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, और अभी तो क्योंकि आरआरबी क्लर्क का भी डालना ही पड़ेगा पर डे के बेसिस पे, तो आप लोग बता देना मैं मेंस का आप लोग को कैसा चाहिए, रीजनिंग का चाहिए सिर्फ या मैथ्स का चाहिए। मैथ्स उतना अच्छा नहीं है मेरा बट आई एम इम्प्रूविंग इन दैट ऑल्सो। और मैं रीजनिंग और इंग्लिश के भरोसे ज़्यादा रहती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स जो मतलब सब्जेक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट पे है तो मैं सोचती हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक है उसमें थोड़ा कम भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मेरा अभी के लिए स्ट्रैटेजी यही है। वैसे भी मैं अपना करंट अफेयर्स वगैरह कर ही रही हूँ। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। बताइएगा आप लोग, बाय।